घटना है 18 अगस्त की। 18 अगस्त को एक थाने में पत्नी जाते हैं और एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि छेड़खानी का, गाली गलौज का। तो पुलिस उस पर तुरंत ही एक्शन लेती है क्योंकि महिला का मामला था। तो जब पुलिस एक्शन लेती है तो तुरंत जो अपराधी था उसको पकड़कर 18 अगस्त को उसको जेल में डाल देती है। जेल में डालने के बाद वो परिवार अपने शांति से रहने लगा था। ये परिवार रहता था अमेठी में। रहने वाले प्रॉपर बरेली के थे और इनकी नौकरी सरकारी नौकरी थी, मास्टर की, टीचर थे। तो अमेठी में एक जगह पड़ती है, वहाँ पर ये शिवनगर गंज में रहा करते थे। तो वहीं उनकी पत्नी, जो उनकी पत्नी है पूनम भारती, और एक बेटी सृष्टि जिनकी उम्र 5 वर्ष है, एक लाड़ू जिसकी 1.5 साल की वर्ष है, और जो उनके पति हैं सुनील, वो पेशे से एक टीचर हैं। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताएंगे। जिसने हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगते हैं। दोस्तों, आपको हम विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं कि ये घटना कैसे घटती है। कि आप इस कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनका दिमाग। रायबरेली का एक गदागंज एरिया पड़ता है, वहीं पे एक गांव पड़ता है नज़दीक में, सुदामापुर के रहने वाले सुनील कुमार और उनकी पत्नी पूनम भारती और उनके 2 बेटियां। सुनील कुमार सरकारी नौकरी करते थे पुलिस में, लेकिन पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद वो आ जाते हैं एक शिक्षक की नौकरी में। शिक्षक की नौकरी जूनियर हाई स्कूल में इनकी नौकरी मिलती है। तो इनकी पोस्टिंग होती है अमेठी में। ये वहाँ अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। और इन्हीं बरेली का ही एक इनका लड़का एक व्यक्ति था। तो उस व्यक्ति से इनकी पत्नी की कोई मुलाकात थी, इनकी दोस्ती थी। जैसे कि उनके फेसबुक पर पुलिस ने तहकीकात की है तो इनके फ़ोटो पाए जाते हैं। तो इन्हीं से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था 18 अगस्त को। तो इन लोगों ने जाकर थाने में अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी और वो सचिन वर्मा नाम का जो व्यक्ति था उसको हो गई थी जेल। जेल से आने के बाद वो व्यक्ति वापस आता है और वो सीधा रायबरेली पहुंचता है। और रायबरेली पहुंचने के बाद वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करता है और पूजा पाठ करने के बाद वो अपनी गाड़ी से पहुंचता है अमेठी। चंदन वर्मा उस लड़के का नाम था जिसको जेल हुई थी। वो पहुंचता सीधे अमेठी और उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं था और पहुंचता है वहाँ। तो 3 तारीख को वहाँ पर, क्योंकि नवरात्रा बैठ रहे थे, स्टार्टिंग हो रही थी, वहाँ पर लगता है मेला, जहाँ पर वे सुनील कुमार और उनकी पत्नी रहा करती थी। और नवरात्रि के दिन क्या है, मंदिरों की सजने की तैयारी थी, पहला दिन था नवरात्रा को। तो लोग पूजा पाठ आरती वगैरह में लगे हुए थे। तो मार्केट वहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर क्या भीड़ भाड़ रहती है, गाड़ियों का आवागमन रहता है और साथ में वहाँ मेला भी लगा हुआ था और बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी। तो उसी समय ये चंदन वर्मा उस मेरठ में उस अमेठी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर सुनील कुमार और उनका परिवार रहा करता था। सुनील कुमार और उनकी पत्नी, उनका परिवार वहीं एक किराए के मकान में अहोरभा भवानी क्षेत्र पड़ता है, उस जगह पर ये किराए पर रहा करते थे। और वहीं पर ये चंदन वर्मा वहाँ पहुँचता है और गेट की कुंडी खटखटाता है। तो जब वो सुनील कुमार गेट को खोलते हैं तो ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाना चालू कर देता है, जिसमें सुनील कुमार को पहली गोली लगती है। उसके बाद उसकी पत्नी जो पूनम भारती होती है दूसरी गोली उनको मारती हैं। छोटी छोटी मासूम बेटियां थी 5 साल और 1.5 साल की, उन पर भी बेरहम तरीके से गोलियां बरसाना चालू कर देता है। करीब 9 गोलियां वहाँ पर बरसाता है। तो वहाँ आसपास की जब जो गोलियों की आवाज़ आती है तो लोग समझते हैं कि आज देवी बैठी हुई हैं और देवी का पहला दिन है, तो लोग धूमधाम से पटाखे फोड़ रहे होंगे या गोलियां चलाई होंगी। तो हवाई फायर बाजार की होगी। तो जब ऊपर देखा तो वहाँ पर कोई मालूम नहीं पड़ता। तो वहीं जो उनके आसपास के लोग थे, क्योंकि बाज़ार का एरिया था, तो वहाँ लोगों को समझा बाज़ार में इतनी ट्रैफिक एरिया में नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जब आसपास के जो पड़ोसी लोग होते हैं वो देखते जाके, तो वहाँ देखते जब गेट को खोलते हैं और तो वहाँ सभी चारों लोगों की वहाँ पर डेड बॉडियाँ पड़ी हुई थी, बारी बारी से वो मारे गए थे। उसके बाद
तुरंत ही वहाँ पर पुलिस को सूचना की जाती है और सूचना करने के बाद उनके जो परिवार वाले हैं, उनके पिता गोपाल को, राम गोपाल उनके पिता का नाम है, सुनील कुमार के, रायबरेली से उनको बुलाया जाता है। उनके परिजन वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस पहुँचती है और वहाँ उनकी टीम पूरी पहुँचती है, उसको छानबीन करते हैं और एफआईआर दर्ज की जाती है कि इस व्यक्ति ने कहाँ गोलियां बरसाई हैं। तो वहाँ उनके पिता राम गोपाल ने सीधी चंदन वर्मा के नाम से एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हमारी ऐसे गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक ऐसा मामला इस व्यक्ति के साथ ज़रूर हो गया था, तो कहीं ना कहीं इसका हाथ हो सकता है। तो डायरेक्टली उसके नाम से एफआईआर दर्ज होती है और पुलिस की टीमें उसको पकड़ने के लिए 3 जिलों की निकल पड़ती हैं और तलाश करने के लिए उनका जो डेड बॉडियाँ होती हैं उनको पोस्टमार्टम करा के उनको गांव पहुंचा दी जाती हैं। लेकिन जब पुलिस उसकी जांच कर रही थी, जांच करने में जब निकला कि उसकी जो फेसबुक आइडियां हैं दोनों की, उधर उनकी पत्नी पूनम भारती की, उधर वो लड़का था चंदन वर्मा, इन दोनों की फेसबुक आइडियों पर दोनों के फ़ोटो मिलजुले जुले डले हुए थे। उसके प्रोफाइल पे भी डले हुए थे, उसकी भी प्रोफाइल पे डले थे। तो पुलिस ने उनकी दोनों प्रोफाइलों को लॉक कर दिया है, क्योंकि पुलिस अब उनको जांच करेगी। तो यहाँ पुलिस का जो सामने मामला निकल के आया है वो प्रेम प्रसंग का मामला निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं उनको, उस लड़के को प्रेम प्रसंग उनका जो शिक्षक की पत्नी है उसके साथ में चल रहा था। तो इसके शिक्षक ने उसको कई बार रोकने की कोशिश की, तो जब नहीं बात बनती तो थाने में एफआईआर की जाती है और एफआईआर में थाने में गिरफ्तार करने के बाद जब मामला खुल के आता है वो ताव में आता है और ताव में आके ऐसा बड़ा कदम उठा लेता है और उन लोगों का परिवार को ख़त्म कर देता है। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज में पड़े हुए हैं कि पहले प्रसंग करते हैं, उसके बाद उसके परिवार को ख़त्म कर देते हैं। ये तो कोई बात नहीं रही किसी चीज़ की। अब पुलिस अपनी जांच कर रही है, अब अरेस्ट भी हो गया है, आज के वो खबर भी चल रही है जिस तरीके से। और अखिलेश यादव ने भी ऐसे ट्वीट करके कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल हो गया है, जो चाहे जिसको मार चला जाता है, जंगल राज बन गया है। तो उसके बाद क्या सोशल मीडिया पे उनके वीडियो वायरल होना चालू हो जाते हैं और पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है, पूरा केस क्या है। लेकिन जो आरोपी पकड़ लिया गया है और उसको जेल हो गई है, अब पूछताछ करेगी तब मामला पूरा निकल के आएगा। फ़िलहाल हमारे पास इतनी ही इसकी जानकारी थी जो आप तक हमने पहुंचाई। कल हमारे पास कोई इस वीडियो से रिलेटेड, इस खबर से जुड़ी हुई कोई खबर आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,